हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः हम आप सबके लिए आए हैं जहां पे आज हम आप लोग बात करेंगे वायरल टाइम टेबल। जैसा कल रात में आप देख सकते हैं कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में एक टाइम टेबल वायरल हो रहा है, जहां पे सभी बच्चों के अंदर एक भूचाल सा आ गया कि क्या पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा हम लोग का टाइम टेबल जारी कर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको कल वीडियो तो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन इतना ज्यादा लोगों के अंदर डाउट थे, कंफ्यूजन थे, उन सबको देखते हुए हमको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वीडियो बनाना पड़ा, जहां पे आप सबको बताया गया कि यह जो टाइम टेबल वायरल हो रहा है, अभी किसी प्रकार का 100% कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके लिए हमने आपको प्रॉपर रीजन भी दिए थे। पहला हमने रीजन दिया था, जो आपका टाइम टेबल वायरल हो रहा है उसमें आप डेट देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ 22 मार्च। अब देखिए 22 मार्च तो आज है, लेकिन ये कल 21 मार्च को ही ये वायरल हो गया था। इसका यहाँ क्लियर हो रहा है कि यह जो टाइम टेबल हमको क्या है, फेक लग रहा है। दूसरा इसका पॉइंट हमने आपको बताया था कि जो टाइम टेबल वहां पे वायरल हो रहा है, वहां पे अगर हम बात करें, एग्जाम कंट्रोलर के सिग्नेचर नहीं थे। एग्जाम कंट्रोलर के क्या थे, सिग्नेचर नहीं थे। इसके लिए हमने थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि जो वायरल टाइम टेबल हो रहा है उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें, और कल सुबह अगर हम बात करते हैं, कल मॉर्निंग में आप देख सकते हैं, हमने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से यह बताया था कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वीसी के द्वारा, अब देखिए वीसी के द्वारा परसों एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे यह कहा गया था कि क्या हम 15 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अब ये समझिए 20 मार्च को आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होता है। मीटिंग के दौरान वाइस चांसलर आपके प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम कंट्रोलर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ लगभग 2 दर्जन से अधिक कॉलेज के प्राचार्य भी प्रेजेंट रहते हैं। उसमें यह मीटिंग में बात होती है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। अभी एग्जाम से संबंधित अभी किसी प्रकार को वहां पे कोई ये डिस्कशन नहीं हो कि हम लोग टाइम टेबल बना लिए, आज का हम लोग का जो भी मीटिंग होगा फैसला, उसके बाद हम लोग कल टाइम टेबल जारी कर देंगे। ऐसी किसी प्रकार की बातें नहीं होती। सिर्फ वहां पे ये बातें हुई थी कि हम लोग 15 अप्रैल से क्या पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, क्या सभी कॉलेजेस तैयार हैं, प्रिपेयर हैं कि 15 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट करा दें। देखिए, अगर हम बात करते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रेजेंट टाइम में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सिर्फ एक ही काम चल रहा है, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना, एग्जाम कंडक्ट कराना। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा इसके लिए आपको प्रीवियस सेमेस्टर से जोड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर आपने लास्ट ईयर, हमने बात कर देते हैं लास्ट ईयर, आप अगस्त से सितंबर, अगस्त टू सितंबर में आपने क्या लिया था, एडमिशन लिया था। ठीक है, अगस्त सितंबर में आपने एडमिशन लिया था। उसके बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने आपका नवंबर लास्ट से आपका एग्जाम स्टार्ट करा दिया था। पूरा दिसंबर आपका एग्जाम चला। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपका ये फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। सेकंड सेशन की बात करें, आपका मिड जनवरी से स्टार्ट होता है। कब से, मिड जनवरी से। और आज मिड मार्च में इंफॉर्मेशन आप सबको मिलता है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा बच्चों के अंदर परेशानियां आ रही हैं। परेशानी किस प्रकार की आ रही है, जब हमने यहाँ पे अगर हम बात करें, जितने भी ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट यहाँ पे ऑड सेमेस्टर लेके चल रहे हैं, ये आपके चाहे यूजी के हों, चाहे आपके पीजी के हो, चाहे फर्स्ट के हों, चाहे थर्ड के हों, चाहे फिफ्थ के हों, और साथ ही साथ चाहे आप सेवंथ के हों, चाहे एट नाइन्थ के हों। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स की हम यहाँ पे बात करें। अब देखिए, बच्चों ने तो जल्दीबाजी में अपना पेपर तो दे दिया था, लेकिन पेपर देने के बाद उनका जो मिड टर्म एग्जाम होता है, यहाँ पे देखिए सब लिख रहे हैं हम सारी चीजें, मिड टर्म एग्जाम, सेशनल एग्जाम, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके साथ साथ वाइबा एग्जाम, जिसका प्रैक्टिकल या चाहे जिसका वाइबा हो, यह सभी चीजें, सभी एग्जाम आपके जनवरी से बाद जनवरी और फरवरी में कंप्लीट हुआ, जनवरी और फरवरी में कंप्लीट हुआ। अब ये समझिए, आप यहाँ पे इवेंट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इवेंट सेमेस्टर की आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल, वाइवा, सेशनल, मिड टर्म एग्जाम दे रहे हो। हाँ, इसलिए आप पेपर दे रहे हो। उसके बाद आपको पता चलता है कि फिर 15 अप्रैल से आपका फिर से एग्जाम होने वाला है। कहने का मतलब, जो यहाँ पे अगर हम बात करें पढ़ाई, जो बच्चों का मेन उद्देश्य होता है, वह तो हो ही नहीं पाया, वह तो हो ही नहीं पाया। टीचर्स की बात करते हैं, जो टीचर आप देख सकते हैं दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट हुआ, जनवरी से उन्होंने क्या किए, कॉपी चेक करने में लग गए, कॉपी चेक करने में लग गए। कॉपी चेक करके खाली हुए तो प्रैक्टिकल एग्जाम लेना शुरू कर दिए। प्रैक्टिकल एग्जाम लेके जब वो खाली हुए, तो अब उनको पढ़ाने का समय जब मिल रहा है, वहां पे फिर से एक प्रेशर दे दिया गया आपको। अब फिर से जो इवेंट सेमेस्टर का उसका मिड टर्म और सेशनल आपको कराना है। अब ये समझिए, बच्चे सिर्फ दे क्या रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम दे क्या रहे हैं, सेशनल एग्जाम दे क्या रहे हैं, प्रैक्टिकल और वाइवा, पढ़ कब रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है।
पढ़ेंगे कब समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार बच्चों के ऊपर इतना कह सकते हैं कि प्रेशर आ गया है कि बच्चे जो अपना मूल उद्देश्य पढ़ाई है उसी वो भूल जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बीच अभी जैसे ही आपका हमने बताया, अब आप जनवरी फरवरी मिड टर्म सेशनल एग्जाम दे, और अभी भी प्रेजेंट टाइम बता दूं, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहां पे विद इन 1 वीक आपके प्रैक्टिकल व एग्जाम वाइवा एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। विद इन 1 वीक आपके प्रैक्टिकल व वाइवा एग्जाम कंडक्ट हुए, वो पीजी के क्लासेस के। तो अब देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा आप सब में लीपा पोती का काम चल रहा है कि क्या करिए कुछ समझ में नहीं रहा है। पेपर देना है, क्लास करना, अगर किसी भी कॉलेज में अगर आप जाके पता कर लीजिए, शायद ही 50% या 40% सिलेबस पढ़ाया गया हो, शायद ही 100% की बात ही नहीं करना है। 40-50% सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स परेशान रहते, क्योंकि उसी दौरान तमाम प्रकार की छुट्टियां आने लगती हैं, क्लासेस नहीं चल पाती। उन्हीं सब के दौरान आपके मिड टर्म होना है, सेशनल होना है, अन्य प्रकार की प्रोसेस होते रहते हैं, अन्य प्रकार की क्रिया प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो बच्चों के अंदर यह काफी ज्यादा परेशानी है कि हम लोग का पढ़ाई कब होगा, हम लोग का सेशनल। ये जो अगर हम बात करते हैं जो यूजी इस टाइम 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, जितने भी यूजी 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, ये लोग तो काफी प्रैक्टिकल के शिकार हुए हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल के शिकार हुए हैं। कैसे? जब ये फर्स्ट टाइम यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में आए, इन्होंने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया, सेकेंड सेमेस्टर में आए, रिटेन एग्जाम दिया, थर्ड सेमेस्टर में एक नए पैटर्न पे एग्जाम दिया, फोर्थ सेमेस्टर में एक नए पैटर्न में एग्जाम दिया, फिफ्थ सेमेस्टर में एक नए पैटर्न पे एग्जाम। कभी ये ऑब्जेक्टिव देते हैं, कभी ये 3 घंटे का पेपर देते हैं, कभी ये 1 घंटे का पेपर देते हैं, कभी ये 2 घंटे का पेपर देते हैं, और प्रेजेंट टाइम इनको ये भी नहीं पता अभी हम सिक्स सेमेस्टर का पेपर किस पैटर्न पे देना है। कहीं फिर से ऑब्जेक्टिव तो नहीं देना पड़ेगा, कहीं फिर से रिटन नहीं देना पड़ेगा, कहीं फिर से 2 घंटे का पेपर तो नहीं देना पड़ेगा, या फिर कहीं प्रोनाउंस यूनिवर्सिटी फिर से 3 घंटे का पेपर कंडक्ट ना कराने लगे। तो इन सभी चीजों का जो प्रैक्टिकल है, ये सब बच्चे जितने भी यूजी 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके ऊपर इतना अच्छा खासा प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया, वो भी याद रखेंगे कि वाकई हमने किस प्रकार से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, जो एक रेगुलर पैटर्न पे वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स तो छोड़िए, अभी मिड टर्म प्रैक्टिकल हर एक चीज़ आ रही है, 1 महीने से बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, उन्हीं सब के बीच में आपका एग्जाम की भी डेट आ गई है। फिलहाल सभी चीज़ों को एक और करते हुए, साइड करते हुए पढ़ाई कंटिन्यू करिए। जब भी प्रैक्टिकल डेट आएगा, जो भी एग्जाम डेट आएगा, हम उसको अच्छे से समझते हुए उसके अनुसार फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो समय आपको मिल रहा है, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सभी फ्रेंड के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। थैंक यू, बाय बाय।